Speaker sir, this is a very important question to the Honorable Chief Minister. मेरा ये क्वेश्चन है कि अरुणाचल लेस पॉपुलेशन एक बहुत विलेज है। जैसे पीएमजीएसवाई का गाइडलाइन में रोड कनेक्टिविटी के लिए 250 पॉपुलेशन होना चाहिए, तो उसका बाद में मैक्सिमम विलेज जो है 250 में है। उसका बाद क्लस्टर सिस्टम एक पॉलिसी बनाया है। तो अभी दूसरा जो है बॉर्डर रोड में, जहां में पहले डीएडीपी बोलता था, आजकल सब्स्टिट्यूट एक स्कीम है वाइब्रेंट विलेज का भी इतना मतलब हम लोग को ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि हमारा डीसी सबको पूछने से बोलता है हम लोग को पता नहीं, आईटीबीपी लोगों को मालूम है, आईटीबीपी को पूछने से वो लोग भी मालूम नहीं है बोलता है। तो इसलिए मेरा क्वेश्चन जो है कि जहां 250 पॉपुलेशन नहीं है तो उसको रोड कनेक्टिविटी कैसे करेगा। और सीएम साहब ने लिखा है कि यहां जवाब रिप्लाई में जवाब दिया कि पीएमजीएसवाई 4 में हो जाएगा। तो पीएमजीएसवाई 4 में भी तो 250 पॉपुलेशन तो चाहिए। तो दूसरा जो है यहां में जवाब वही है कि 100 पॉपुलेशन का मिनिस्ट्री में बात कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जहां 100 पॉपुलेशन भी नहीं है, और मैं सीएम साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और इस बार मेरा वहां में प्रूविक विलेज जो है 5 बस्ती का उसने विलेज रिकॉग्नाइज भी करा दिया है। और खास करके सिर्फ मेरा 5 बस्ती का बोल के नहीं है, शायद अरुणाचल में बहुत सा ऐसे बस्ती होगा कि जहां में 40-50 पॉपुलेशन का ऐसे विलेज में रोड कनेक्टिविटी जो है सरकार ने क्या इनिशिएटिव ले रहा है। जैसे अभी आपका पीएमजीएसवाई बॉर्डर रोड में वाइब्रेंट रोड है, और जहां पे पॉपुलेशन का क्वालिफाई है वहां पीएमजीएसवाई है। आपका चीफ मिनिस्टर का कंप्रेहेंसिव जो डेवलपमेंट का फंड में, जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, एडीसी हेडक्वार्टर है, सीओ हेडक्वार्टर है, तो जहां छोटा छोटा जहां आपको पॉपुलेशन भी क्वालिफाइड नहीं हो रहा है, दूसरा वाइब्रेंट बॉर्डर एरिया में भी नहीं आता है, उस बस्ती में रोड कनेक्टिविटी कैसे करेगा। क्योंकि ये मोदी जी का एक सपना है, हिंदुस्तान का हर बस्ती में, छोटा से भी छोटा बस्ती में एक रोड कनेक्ट होना है, और बोलता है मोदी का गारंटी है। तो मैं विश्वास करता है ये सब जितना रोड कनेक्टिविटी नहीं किया तो उसके लिए एक अलग पॉलिसी क्या ले रहा है। थैंक यू। ऑनरेबल स्पीकर साहब, जो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का जो सप्लीमेंट्री है, तो ऑनरेबल मेंबर साहब ने जो उठाया है, ये अरुणाचल का कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोगों का नो डाउट ज्योग्राफिकली हम लोगों का जो लैंड मास है काफी बड़ा है। वी आर द बिगेस्ट स्टेट इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट। मगर पॉपुलेशन को देखा जाने से हम लोग का पॉपुलेशन बहुत ही कम है। एज फॉर 2011 सेंसस वी आर जस्ट हार्डली 1.4 मिलियन, यानी कि 14 लाख। तो अभी सेंसस होने से मुश्किल से 20% अगर हम लोग भी पकड़ेगा तो हार्डली हम लोग का शायद 1.7 मिलियन हो सकता है, मतलब 17 लाख हो सकता है। क्योंकि हम लोग का पॉपुलेशन कम होने का कारण से जितने तो गांव है बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है, दूर दराज में है, बहुत ही कम पॉपुलेशन में बसे हुए हैं लोगों को। मगर भारत सरकार और राज्य सरकार का हमेशा ये लक्ष्य रहा है कि कम्युनिकेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और डेवलपमेंट लेके जाने के लिए आपका कम्युनिकेशन और खास करके रोड के बिना डेवलपमेंट भी हम लोग आगे बढ़ा नहीं पाता है। तो पिछले कई सालों में रोड नेटवर्क्स में हम लोग ने काफी एनहेंसमेंट किया है, इसका डिटेल हम बजट सेशन में भी हम लोग ले करेंगे सरकार की ओर से। तो जहां तक जो कंसर्न एरिया है कि अभी जो 250 पॉपुलेशन से अधिक या कम, उससे कम वाला जो जितने भी जो गांव है उसको कौन सा प्रोग्राम के अंदर में इसको कनेक्टिविटी हम लोग दिया जाएंगे। तो अभी लास्ट करीबन 1.5 years हो गया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का लॉन्चिंग, वो भी अपना यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी अरुणाचल प्रदेश में आके अभी जो किबितू एरिया है विच वाज नोन एज द लास्ट विलेज, अभी का टाइम में वी कॉल इट द फर्स्ट विलेज। तो पूरा देश का नॉर्दर्न बेल्ट का जितने भी जो वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट है वहां अपना अरुणाचल भूमि से ही इसका लॉन्चिंग हुआ है। और वो लॉन्चिंग होने के बाद में खास करके हमारा नॉर्दर्न बेल्ट में जितने भी जो अनकनेक्टेड विलेज है, फर्स्ट फेज में बहुत सारा प्रोजेक्ट, मोर देन 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट हम लोगों को, मोर देन 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट हम लोगों को मिला हुआ है। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट का जो नेक्स्ट फेज में भी जो अनकनेक्टेड विलेज है उसको भी हम लोग टेकअप करेंगे। तो ज्यादातर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ये जब से लॉन्च हुआ है, जब से हमारा स्वर्गीय जो भारत रत्न प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब का इनिशिएटिव है, उस प्रोग्राम के अंतर्गत अरुणाचल को बहुत फायदा हुआ है। तो उसमें अभी गाइडलाइंस को मॉडिफाई करते करते अभी लेटेस्ट जो गाइडलाइंस निकला है, इट वाज लास्ट ईयर दिसंबर 2024 में, इसमें ये तय हुआ था कि सेंसस 2011 के मुताबिक जो क्लस्टर में 250 पॉपुलेशन होगा वहां तक पीएमजीएसवाई का रोड दिया जाएगा। तो इसमें अभी 2011 सेंसस के मुताबिक अगर देखा जाए तो
हैबिटेशंस टोटल अनकनेक्टेड जो हैबिटेशंस है अभी तक भी 1255 हैबिटेशंस जो है अभी अनकनेक्टेड है। बट हैबिटेशंस जिसका मैप हुआ है 250 प्लस का 78 है, और habitations map that has been identified by the district administration which has 250 plus population in the present time but we are not qualified as per 2011 census, ये है 559 उस प्रकार का habitations है। और जो cluster habitations having population more than 250 ये है 176। सो टोटल हैबिटेशंस अभी तक हम लोग ने जो मैप किया है ये 813 हैबिटेशंस को मैप करके रखा हुआ है। इसका प्रस्ताव ऑलरेडी राज्य सरकार की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हम लोगों को 100 पॉपुलेशन तक हम लोगों को थोड़ा सा इसमें पॉलिसी में कंसीडर किया जाए, मगर ये डाउटफुल होगा क्योंकि पीएमजीएसवाई स्टेट स्पेसिफिक वो लोग गाइडलाइंस नहीं बनाता है। तो फर्दर इस चीज को एड्रेस करने के लिए राज्य सरकार ने हम लोग ने पिछले 5 सालों से जो प्रोजेक्ट चल के आ रहा है चीफ मिनिस्टर्स रोड नेटवर्क प्रोग्राम, तो उसका अंतर्गत में हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट अभी मेंबर्स भाई साहब ने भी ठीक ही बोला है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहां रोड नहीं है एडीसी सीओ लेवल तक वहां तक हम लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव रोड नेटवर्क में हम लोग उसको जोड़ रहा है। मगर फर्दर कुछ गांव ऐसे भी है दूर दराज भी है पॉपुलेशन क्राइटेरिया कहीं भी फिट नहीं होता है, तो उन सभी के लिए हम लोग ने अभी जो हमारा डोनर मिनिस्ट्री का जो स्कीम है निसिट हो गया, इसके बाद फिर एनईसी हो गया, इसके बाद जो CIRF जो अपना सेंट्रल एजेंसी से जो फंडिंग होता है तो उन गांवों को एडजस्ट करने के लिए ये सब हो गया। फिर नाबार्ड का भी कुछ लोग रोड सेक्शंस में भी हम लोग इसको डाल रहे हैं। तो यहाँ में ऑनरेबल स्पीकर साहब आपके माध्यम से जो हमने अनकनेक्टेड हैबिटेशंस का जो पॉपुलेशन का मुताबिक जो बताया है उसको फिर फ्यूचर में आने वाला दिनों में किस प्रकार से एड्रेस करेंगे, हम लोग जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वेरियस स्कीम्स को भी साथ में रखते हुए उसको हम लोग इसको हम लोग जरूर आने वाला दिनों में हम लोग कवर करेंगे। जैसे मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से एश्योरेंस चाहता है और आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। इस बार पूरी बस्ती जो है रावा जो है मेरा बस्ती का सामने में एक रावा विलेज है, वो रावा जो है जब पूरी को फ्रीडम देने का बाद में वो रावा पर्टिकुलर एरिया जो है वो वाई विलेज का जमीन पड़ता है। तो इस बार इन लोगों ने आपस में बात किया है आप लोग को फ्रीडम दे दिया तो आप लोग अपना जमीन पे बैठना है बोल के मैंने प्रपोजल दिया था। जैसे नेरे बस्ती में 60 पॉपुलेशन है, जहां में मोर देन 100 पॉपुलेशन है, कवियंग में 76 पॉपुलेशन है, वाचिंग में 86 है, लेमे में 42 पॉपुलेशन है। तो ये 5 बस्ती को आपने इसको विलेज रिकॉग्नाइज न्यू विलेज रिकॉग्नाइज करा दिया। तो मैं सोचता है कि ये पीएमजीएसवाई में भी कभी क्वालिफाई होगा नहीं है, और वाइब्रेंट विलेज में भी इसको मैंने बहुत बार प्लानिंग सेक्रेटरी का साथ डिस्कशन किया था, कम से कम इसको वाइब्रेंट विलेज में रिकॉग्नाइज करा दीजिए। तो इन सभी गांव वाला अभी वापस जाने वाला है, घर भी बना रहा है। कम से कम मैंने लास्ट टाइम ट्रैकिंग भी किया था, एक दिन आधा सीएम साहब को भी बताया, इतना सुंदर जगह है। और सीएम साहब भी कुछ अभी बोलता है कि रोड जो है रोड कम्युनिकेशन सबके लिए इंपोर्टिंग है। तो इसलिए मैं सीएम साहब से ये एश्योरेंस चाहता है, ये आपने जो 5 बस्ती का रिकॉग्नाइज कर दिया है इसको आप, मेरा तरफ से एक रिक्वेस्ट भी है, उसको जल्दी से जल्दी रोड कनेक्टिविटी में आपने अगर मदद करने से बहुत अच्छा है। जैसे मोदी है तू मुमकिन है, तो मैं सोचता है पेमा है तू मुमकिन है, आपका एश्योरेंस चाहिए।